Hello, children. Yesterday we studied a lesson from your book Footprints Without Feet. In that lesson number 7, we read about a lady. The name of this lesson was The Necklace, and we read about a lady, Matilda, who was very pretty lady, but she was born in a clerk family, so she was not very rich, but she always wanted to be very rich. Her desire was to become very rich, and she was very unhappy in her house in which she used to live. She was married to a clerk, a petty clerk, and she was very unhappy to see her house. She was never happy in that house because it was a small house with shabby articles like shabby walls, shabby chair and furniture and all. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 7 आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन नंबर 7 द नेकलेस. नेकलेस का मतलब होता है गले का हार. तो उसके बारे में हमने एक लेडी के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मटिल्डा, जो कि बहुत ही अच्छी दिखती थी, लेकिन वो एक क्लर्क फैमिली में बॉर्न हुई थी. उसके पास देने को दहेज नहीं था और कोई ऐसा कुछ चर्चा नहीं थी, उसकी चर्चित नहीं थी, इसलिए उसको मतलब किसी रिच व्यक्ति से वो शादी नहीं कर सकती थी. इसलिए उसने एक क्लर्क से शादी की और वो बहुत ही दुखी रहती थी घर में, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था. उसको बहुत अच्छी लग्जरीज लाइफ जीना थी, एक आरामदेह ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन वो जी नहीं सकती थी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी. एक बार उसके हस्बैंड उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आए, जो कि उसको मिनिस्टर द्वारा एक इनविटेशन था पॉल डांस के लिए. तो उनको स्पेशल इनविटेशन मिला था, तो वहाँ पर उसको ले जाने के लिए वो बहुत खुश था, लेकिन वो बहुत दुखी हुई क्योंकि उसको पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे जो वो इतनी बड़ी जगह पर जा रही है वहाँ पहन सके, ना उसके पास ऑर्नामेंट्स थे. तो पहले तो उसका हस्बैंड बड़ा दुखी होता है कि वो क्या करे. फिर वो उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे किए थे उसने गन के लिए, तो वो पैसे उसको दे देता है और फिर वो उससे अपना गाउन लाती है, अपना ड्रेस लाती है, लेकिन उसके बाद भी वो दुखी रहती है. तब वो पूछता है कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं वहाँ बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन लगूंगी, मतलब बहुत गरीब सी लगूंगी, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स नहीं है. तो फिर उसके हस्बैंड ने उसको याद दिलाया कि तुम्हारी एक फ्रेंड है, वहाँ से तुम बोरो कर सकती हो. तो फिर उसको याद आता है, तो वो वहाँ पर जाती है अपनी फ्रेंड के पास, और वहाँ पर वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देखती है, और उन ऑर्नामेंट्स में से उसको एक डायमंड का नेकलेस पसंद आता है. तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेसन को. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर. तो बड़ी खुश होती है, उसको पैशन के साथ गले लगाती है और फिर वहाँ से चली जाती है अपने खजाने को लेकर. खजाना मतलब वो जो नेकलेस था उसको लेकर चली जाती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मैम ल्यूसिल was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. तब पार्टी का दिन आया. मिसेस लुइजेल बहुत ही सफल रही. वे सबसे सुंदर लग रही थी, एकदम शिष्ट, विनीत और बहुत खुश, प्रफुल्लता से भरी हुई थी. मतलब जो वहाँ पर मेन थे वो उसको
सबका ध्यान उसी पर केंद्रित था। सब उसका नाम पूछ रहे थे, उसके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे, मतलब सब उससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. तो वहाँ पर वो बहुत उत्साह से डांस कर रही थी और पूरे माहौल में वो बहुत ही घुल मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो और कुछ भी नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपनी प्रशंसा के बारे में। और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जीत चुकी है और सब उसको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था सब उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत उसको लाइक कर रहे हैं और उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सब कुछ जीत चुकी है। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो वो लगभग 4 बजे सुबह अपने हस्बैंड के साथ घर के लिए निकली। उसके हस्बैंड आधे सोए हुए थे क्योंकि वो आधी रात को ही छोटे छोटे से जो जगह, मतलब वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से रूम्स थे, तो वहाँ पर सलून में वो 3 व्यक्ति और थे जिनकी वाइफ्स भी वहाँ पर इंजॉय कर रही थी, वो उनके साथ वहाँ पर सो रहे थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapped themselves in rich furs. तो उसने वो जो एक सिंपल सा जो रैप मतलब शॉल टाइप होता है वो उसने कैरी किया हुआ था, तो वो उसको ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा गरीब जैसा दिखाई दे रहा है और उसकी इतनी शानदार सी बॉल कॉस्ट्यूम के आगे ये बहुत ही मतलब क्लैश कर रहा था उसके, मतलब थोड़ा सा पुअर जैसा दिख रहा था उसके आगे, उसकी बॉल कॉस्ट्यूम के इतनी शानदार ड्रेस के आगे। तो उसको लग रहा था कि कोई उसको नोटिस नहीं करे। दूसरी जो जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिच फर्स के रैप्स पहन रखे हैं वो उनको नोटिस नहीं करे, तो जल्दी जल्दी वो वहाँ से निकल जाती है। लॉइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो उसको रोकते हैं कि रुको मैं कैब बुलाता हूँ, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो फिर जब वो उसने सुना नहीं और तेज़ी से वो नीचे उतर गई, मतलब तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई नीचे। तो जब वो स्ट्रीट मतलब वो गली में चल रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, तो उनको कोई भी गाड़ी वगैरह दिखाई नहीं दी। तो फिर वो ढूंढने लगे, फिर उन्होंने कोचमैन को आवाज़ लगाई जिनको उन्होंने दूर से देखा। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। तो अब उनको कोई भी ड्राइवर नहीं मिला, तो मतलब कोई भी कैरेज नहीं मिल रहा था, कोई भी ऐसा साधन नहीं मिल रहा था। तो वो नदी के किनारे चल रहे थे और ऐसे काँप रहे थे और बहुत निराश थे क्योंकि उनको कोई भी साधन नहीं मिला। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो फिर उनको एक बहुत पुराना सा सवारी मिली, मतलब बहुत पुरानी सी गाड़ी मिली जो कि पेरिस में रात के समय ही दिखाई देती है। दिन में वो क्योंकि पुरानी सी थी इसलिए दिन में दिखाई नहीं देती थी। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो अब वो
उसको घर के दरवाजे तक उनको छोड़ दिया। फिर फटाफट वो थोड़े थके हुए से अपने अपार्टमेंट में पहुँचे। अब उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था, उसको लग रहा था कि मेरे लिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतना अच्छा सब कुछ उसने इतना एंजॉय किया, सब कुछ किया, तो वो सब कुछ पूरा हो चुका था। लेकिन जो उसके हस्बैंड थे उनको याद था कि 10 बजे तक उनको ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। तो उसने अपना रैप, वो जो ओढ़ रखा था शॉल जैसा, वो उसने शोल्डर्स पर से हटाया ग्लास के सामने, मतलब मिरर के सामने, कि अपनी इस शानदार जो मेरा लुक है इसको देखने के लिए, कि मैं एक बार फाइनली अपने आप को देख लूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ। अचानक वो ज़ोर से चिल्लाई। जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। लॉज़ल ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। तो उसने जो लॉज़ल था, वो लुइज़ेल, मतलब वो थोड़ा सा आधे ड्रेस पहना हुआ था, मतलब अपनी ड्रेस सब चेंज कर रहा था। तो वो एकदम से पूछा उसने कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरे जो नेकलेस, मैडम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था, वो मेरे गले में नहीं है। ही अरोज इन डिसमे। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर। They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो उन्होंने, वो बड़ा दुखी हो गया कि क्या हुआ, कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं है। फिर उन्होंने उस सब ड्रेस के फोल्ड्स में देखा। फिर वो क्लॉक जो पहन रखा था, लंबा सा क्लॉक, एक लंबा सा होता है जो कि ड्रेस के ऊपर पहना जाता है, वो फिर पॉकेट्स में देखा, सब देखा, लेकिन उसको, उन लोगों को वो नेकलेस नहीं मिला। फिर उसके हस्बैंड ने पूछा मैटिल्डा के कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने तब तक, जब मिनिस्टर का घर छोड़ा हमने, तब तक तुमने उसने को गले में पहन रखा था? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। उसने कहा, हाँ, मैंने उसको फील किया था कि जब हम बाहर आए थे मिनिस्टर के घर से। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। उसने कहा कि अगर हम उसको कहीं रास्ते में गिरता स्ट्रीट में, तो हम उसकी हमको आवाज़ सुनाई देती। हो सकता है कि हमने उसको कैब में कहीं खो दिया है। यस, इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? No. And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other, utterly cast down. तो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुमने नंबर लिया? तो दूसरे पूछ रहे, तुमने नोटिस किया कैसा क्या था? दोनों ने एक दूसरे की तरफ बहुत ही दुखी होकर देखा। फाइनली लुइज़ेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब क्या हुआ, फिर से उसने वापस से उसने ड्रेस पहनी। आई एम गोइंग, ही सेड, over the track where we went on foot to see if I can find it. तो उसने कहा कि मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ पर हम पैदल चले थे, तो हो सकता है कि मुझे वो वहाँ पर मिल जाए। And he went. She remembered in her evening gown not having the force to go to bed. तो she remained. अब वो उसी इवनिंग गाउन में ही बैठी रही, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो बेड तक जाए। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। तो 7 बजे तक उसके हस्बैंड वापस आए, उनको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। तो फिर वो पुलिस के पास गए, कैब ऑफिसर्स के पास गए, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दिए रिवॉर्ड के, और रिवॉर्ड के लिए भी कहा कि अगर मिल जाएगा, जैसे कोई चीज़ खो जाती तो हम बोलते ना कि इसके ऊपर हमने इतना इनाम रखा है, अगर मिल जाएगी वो चीज़ तो इतना इतना इनाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे सब कुछ किया उन्होंने।
She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. तो इस डरावने से हादसे में वो दिन भर बहुत ही एक पागलपन के स्थिति में रही दिन भर, क्योंकि उसके सामने ये एक बहुत ही डरावना सा घटना घट गई थी। लुइजेल returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. तो शाम को जब उसके हस्बैंड वापस आए, लुइजेल वापस आए, तो उनके चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मतलब बहुत उदास थे वो, उन्हें कुछ भी उनको नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुम्हारे हाथ से उसका एक हुक जैसा कुछ होता है जिससे वो पैक करते हैं नेकलेस को, वो टूट गया है और जब रिपेयर हो जाएगा तब उसको दे देंगे, तो इससे हमको थोड़ा समय मिल जाएगा। तो उसने जैसा उसको कहा गया वैसा उसने लिख लिया। At the end of a week they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." तो वीक के एंड में उन्होंने सारी आशाएं खो दी, उनको लगा कि अब नहीं मिल सकता। तो जो लॉइजल थे वो उससे 5 साल बड़े थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब जो गहना खोया है उसकी जगह हमको दूसरा गहना लाना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. तो फिर एक शॉप पैलेस रॉयल, उन्होंने वहाँ पे उसी का बिल्कुल कॉपी देखा, मतलब जो डायमंड का था, मतलब डायमंड का नेकलेस था जो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा था जैसे उन्होंने खोया था, लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, लेकिन उनको 36,000 में वो मिल रहा था। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. फिर जो लॉइजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने उसको दिए थे, फिर उन्होंने बाकी के जो थे बचे हुए 18,000 वो उन्होंने बोरो किए। उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, मतलब बेकार से प्रॉमिस किए, फिर पैसे जो हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं उनसे पैसे लिए, फिर इस तरह से बहुत सारे मनी लैंडर्स से उन्होंने पैसे उठाए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। तो फिर वो लोग उस नए नेकलेस को लेने के लिए गए मर्चेंट के काउंटर पर, उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट किए और वो नया नेकलेस लिया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब मैडम लॉइजल वापस देने गई उस गहने को, तो मैडम फॉरेस्टर ने बड़े ही एक रफ सी टोन में कहा कि तुमको ये जल्दी मुझे वापस देना था, अगर मुझे इसकी ज़रूरत होती तो। मैडम फॉरेस्टर did not open the jewel as Ma'am Loisel feared
शी वुड। तो मैडम फॉरेस्टर ने उसको ज्वेल बॉक्स को खोल कर नहीं देखा, मतलब मैडम लॉयजिल को ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कि वो उसको खोल के देखेगी तो क्या होगा। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, अगर वो उस मतलब जो सब्सटीट्यूशन था, मतलब उसके बदले में जो नेकलेस उसने रखा था, अगर वो पहचान जाती तो क्या होता। वॉट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, तो वो क्या कहेगी, क्या वो उसको रॉबर बोलेगी कि चोर हो, तुमने मेरा जो मेरा वाला ले लिया और ये दूसरा रख दिया, ऐसा सब सोच रही थी वो। मैडम लॉइजल नो now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely, heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. Attic मतलब स्टोर रूम छोटा सा जो। तो मैडम लॉजिल को पता था कि अब ये जो हॉरिबल नेसेसिटी है लाइफ की, अब उसको अपना पार्ट करना था कम्प्लीटली, और बहुत ही आराम से अच्छे से करना था। तो अब ये जो इतना बड़ा जो उधार लिया हुआ था इसको चुकाना था, तो उसको उसलिए उसने क्या किया, अपनी जो मेड थी नौकरानी को वापस कर दिया। उन्होंने अपने रहने की जगह बदल दी और एक छोटा कुछ रूम्स ले लिए एक स्टोर रूम में। She learned the odious works of a kitchen. She washed the dishes, she washed the soiled linen. मतलब जो किचन में जो ऐसे ही काम होते हैं ना, वो काम उसने किए। मतलब बर्तन धोने का काम, जो ख़राब कपड़े हो जाते हैं किचन के उनको धोने का काम, कपड़े धोने का काम, डिश क्लोथ्स के जो डिश के कपड़े होते हैं, मतलब बर्तन वाले कपड़े जो होते हैं ना, जिनसे बर्तन पोछे जाते हैं, वो सारे कपड़े। शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, मतलब उनको फिर वो से सुखाती थी, जैसे गरीब लोग सुखाते ना, इस तरह से। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. तब वो क्या करती थी कि सुबह पानी लेने जाती थी, पानी लेकर आती थी, जगह जगह रुकती हुई आती थी कि सांस को थोड़ा वो कर सके। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द people she went to the shopping grocers, the butchers and the fruiterers with her basket in her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. तो वो जैसे आम लोग पहनते ना ड्रेसेस, इस तरह की ड्रेस पहनने लग गई। फिर वो ग्रॉसर की शॉप पे, बूचर की शॉप पे, फ्रूट वाले की शॉप पे अपने हाथ में बास्केट लेकर और बार्गेनिंग करती थी कि आखिरी पैसा तक भी वो बचा सके। इस तरह से वो खुद ही शॉपिंग भी करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous अ पेज। तो उसके हस्बैंड भी इवनिंग को काम करने लगे थे, जो बुक्स होती थी मर्चेंट्स की उनको ऑर्डर में रखना। फिर रात के समय वो 5 sous में एक पेज कॉपी करने का काम भी करने लगे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। तो इस तरह से 10 साल तक ये ऐसा ही जीवन चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। तो 10 साल के अंत तक उन्होंने जो कुछ भी था उधार लिया हुआ वो सब कुछ पूरा कर दिया था। मैम लोइजल seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. तो वो मैडम लोइजल एकदम बूढ़ी सी दिखाई देने लगी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन बन गई थी। दिन भर घर एक रफ टाइप वुमेन हो गई थी, जो कि पुअर हाउस होल्ड के काम करते ना, ऐसी लेडी बन गई थी अब वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स एवरी, हर हैंड्स रेड,
She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. तो उसके जो हेयर थे वो भी वो बहुत बैडली ड्रेस्ड थे, उसकी स्कर्ट भी एकदम अजीब सी हो रही थी, उसके हैंड्स रेड हो गए थे और ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, और वो बड़े बड़े बाल्टियों से फ्लोर धोने का काम ऐसे सब करती थी. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, and that of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो पर कभी कभी क्या होता था, जब उसके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो वो अपने आप को खिड़की में खुद को मतलब खिड़की में बैठती थी और उस शाम की जो इवनिंग जो पार्टी थी पुराने समय की, उसके बारे में सोचती थी, उस बॉल पार्टी के बारे में सोचती थी जब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और सबको उसने बहुत ही वो कर रखा था, सब मतलब उसके तरफ बहुत आकर्षित हो रहे थे, ऐसे सब उसको वो सोचती थी. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. तो उसको लग रहा था कि अगर मेरा वो नेकलेस नहीं खोया होता तो आज जीवन कुछ और ही होता. तो लाइफ कितनी अकेली सी है और कितने चेंजेस इसमें आ जाते हैं. एक छोटी सी चीज़ बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the campus, Elsie's to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो एक संडे को जब वो वॉक ले रही थी, अपने आप को दिन भर की वीक की पूरी काम से और इससे सब बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कि अब दिन पूरे वीक में उसने जो इतनी थकान और ये सब के कारण, तो उसने एक लेडी को देखा जो कि एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी. इट वॉज मैम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड. शुड शी स्पीक टू हर? Yes, certainly, and now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो उसको पहले लगा कि क्या वो मैडम फॉरेस्टर थी, अभी भी यंग और अट्रैक्टिव और बहुत प्यारी सी दिखाई दे रही थी. तो मैडम लॉजल को बहुत अजीब सा लगा, मतलब बहुत धक्का सा लगा, बहुत प्रभावित हुई. तो उसने सोचा मैं बात करूं, तो उसने फिर सोचा हाँ क्यों नहीं करूं, जब पूरा पे कर दिया है तो अब वो उससे बताएगी सब कुछ कि उसके साथ क्या हुआ. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. तो उसकी फ्रेंड ने उसको पहचाना नहीं और थोड़ी सी शॉक्ड रह गई जब उसने इतना फैमिलियर, मतलब ऐसे कॉमन नेम से जब उसको बुलाया गया तो उसको बड़ा अजीब लगा कि ये कौन है. फिर उसने बताया कि अरे शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. तो उसने बोला कि अरे मैं तुमको नहीं जानती, तुम शायद गलती से मुझसे बात करने आ गई हो. नो आई एम नॉट मैडम, आई एम मटिल्डा लॉजल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. तो उसने बताया मैं मटिल्डा लॉजल हूँ. तो उसकी फ्रेंड ज़ोर से, मतलब उसको एकदम शॉक लगा और ज़ोर से बोली अरे पुअर मटिल्डा, तुम इतनी कैसे बदल गई. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो उसने कहा कि हाँ मैंने बहुत ही बुरे समय निकाला है जब से मैंने तुमको देखा है, और बहुत ही बुरे, बहुत दुख भरे समय
निकाला मैंने, और वो सब तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ मी। हाउ इज़ दैट? यू रिकॉल द माई डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल? यस, वेरी वेल। वेल, आई लॉस्ट इट। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो उसने बोला तुम याद करो, और वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था पहनने के लिए मिनिस्टर्स के बॉल डांस के लिए। तो उसने कहा हाँ याद है अच्छी तरह से, तो वो मैं खो चुकी हुई थी। तो उसने कहा कैसे, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us to have nothing, but it is finished and I am decently content. तो उसने कहा कि मैंने तुमको दूसरा उसी तरह का, एग्जैक्टली उसी तरह का वापस किया था, और उसको हमको पे करने में 10 साल लगे, और तुम समझ सकते हो कि वो हमारे लिए इतना ईजी नहीं था जिसके पास कुछ नहीं है। पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम फॉरेस्टर को एकदम शॉक लगा, तो वो एकदम रुकी कि तुमने डायमंड नेकलेस ख़रीदा मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो उसने कहा कि तुमने उसको देखा नहीं, वो एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, जो मैंने दिया था वो भी और जो तुमसे उधार लिया था वो भी। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। तो मतलब मटिल्डा बड़ी प्राउड से स्माइल कर रही थी और उसको खुशी भी हो रही थी, पर मैडम फॉरेस्टर बहुत ही मतलब उसको एकदम से वो लगा कि अरे, बहुत परेशान हुई, और उसने दोनों हाथ मटिल्डा के अपने हाथ में लिए और कहा कि पुअर मटिल्डा, वो मेरा वाला तो फॉल्स था, मतलब मेरा वाला तो नकली था, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, और तुमने उसके बदले में मुझे असली दे दिया। मतलब वो तो नकली वाला था, लेकिन इन दो मटिल्डा ने और उसके हस्बैंड ने उसको असली नेकलेस दिया, उसको रिप्लेस करके, जबकि वो तो एक नकली नेकलेस था। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।